जय तुलसी माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तुलसी माता की कथा। कार्तिक मास में तुलसी माता को जल देने के बाद में प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करना चाहिए। तुलसी माता की इस कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ पर तुलसी माता की पूजा होती हो वहाँ पर साक्षात नारायण का वास होता है। जहाँ पर तुलसी माता की पूजा होती है वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास में जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र और कोमल तुलसी जल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह निश्चित ही मोक्ष पाता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया था। राजा चोल उसकी तुलना में गौड़ हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा, तुलसी का सिंचन पापों का नाश करने वाला है और सौभाग्य को जगाने वाला है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितनी ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा करना, तुलसी जी को सींचना, तुलसी के दर्शन करना, तुलसी स्पर्श करना और भगवान सालग्राम को, भगवान कृष्ण को तुलसी जी अर्पण करने से व्यक्ति हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है क्रियामान पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गई। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्ण प्रणाम किया। फिर जल लेकर के उनका सिंचन किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया, प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधि प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में ही तुलसी उत्पन्न हुई जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण किया। भगवान नारायण संसार के रक्षक, तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए उन्हें प्रणाम अवश्य करना चाहिए। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के सम्मुखी वहाँ एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदनवन में पर्वत पर कीड़ा करने गया था तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उस युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही श्राप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे श्राप दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बदगर के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया उन्होंने श्राप से मुक्ति का विधि पूर्वक मुझे उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तत्काल तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास कर रहा हूँ। आज देववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न देने वाली इस कार्तिक मास में तुलसी जी का सिंचन, तुलसी जी का पूजन जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तुलसी दल चयन स्कंद पुराण का वचन है कि जो तुलसी जी को स्पर्श करता है, तुलसी जी भगवान को समर्पित करता है, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी अर्पण करनी चाहिए और प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से माता लक्ष्मी, माता तुलसी, भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के सभी पापों को दूर कर देते हैं। हमारी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय तुलसी माता की जरूर लिखें। जय तुलसी माता की। जय श्री कृष्ण।